हे देयर एरीज, वेलकम टू माय चैनल प्रीम टैरोट। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और ये आपके करंटली फीलिंग्स भी डिस्क्राइब करेंगी और इसमें अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिलेगा तो मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर एरीज साइन। फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ कप। बहुत अच्छा कार्ड है ये किसी भी रीडिंग में। बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी लाइफ में, या आप किसी पर्सन के हवाले से बहुत ही खुशी महसूस करें किसी पर्सन के अपनी लाइफ में होने से, या फिर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड मेरे सामने आया तो इस डेफिनेटली आप शायद किसी के साथ आपको सेकंड चांस मिला है, आप वो सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं किसी के साथ और आपको लगता है वो पर्सन आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको अपनी इमोशनल सिक्योरिटी फील होती हो उस पर्सन के साथ। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। मैजिशियन, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? The messages for Aries sign. Two of Cups और अंडरनीथ में आपके पास है जजमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे सेकेंड चांस, रिकन्सिलिएशन, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर, आपका रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आप लोग कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर अपने इस रिलेशनशिप में। अगर आपकी एक सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि आप लोग सेपरेटेड थे एक दूसरे से, अगर आप लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर आपका है कोई और आप उससे कुछ अर्से के लिए सेपरेटेड थे, तो आपकी अब वो वाली सिचुएशन, वो डेथ हो चुकी है उस सिचुएशन की जिसमें आप लोग सेपरेटेड थे और वो एक अरसे से चली आ रही थी। अब एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है, एक चीज़ ख़त्म हो गई, एक नई चीज़ शुरू हो रही है, यानी आप लोगों का रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और जो कि रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहा है, रिकन्सिलिएशन का चांस बन रहा है। आप लोग इमोशनली फुलफिल्ड और हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है इस पर्सन के साथ आप एक फ़ैमिली बनाना चाहते हो, आपको अपनी इमोशनल सिक्योरिटी उस पर्सन के साथ फील होती हो आपको, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को उस पर्सन के साथ। आप हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन आपका सोलमेट है। आप इमोशनल सिक्योरिटी महसूस करते हैं या फिर आप अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि वो बहुत आपका सोलमेट कनेक्शन या आपके जो मैच है उस पर्सन के साथ है। और हो सकता है आप यहाँ पर हो सकता है आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहते हो। बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस फैमिली की सिक्योरिटी के लिए करने हैं, और या फिर आप जो है एक होल्ड करना चाहते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन को होल्ड करके रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है उस पर्सन से। या तो अगर ये किसी सेलिब्रेशन की बात है, कोई हो सकता है मैरिज सेरेमनी हो या कोई भी सेरेमनी हो सकती है, बर्थडे सेरेमनी, और घर में कोई ऐसी छोटी मोटी तकरीब या गैदरिंग उस टाइप की चीज़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको फाइनेंसेस शॉर्ट पड़ रहे हो और उसके लिए आप अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने की कोशिश करें, बट आपको शॉर्ट यानी कम फाइनेंसेस में, लेस फाइनेंसेस में सब कुछ करना है और हर चीज़ बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें आप, और आप चाहते हैं कि काम बिल्कुल बेहतर हो जाए। हो सकता है ये मैरिज सेलिब्रेशन हो, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि कम पैसों में
आप जो है इस वक्त हो सकता है आप अब पैसों का भी ख्याल नहीं करें। अगर आप मनी का ख्याल करें, पहले आप हो सकता है इस वजह से अपने पार्टनर से दूर थे कि आपको आप आपको लगता था कि फाइनेंसेस जो हैं वो वर्कआउट आपको इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप कोई बड़ी सेरेमनी करते हैं, कोई बड़ी मैरिज सेरेमनी करते हैं, तो आपके फाइनेंसेस आपको इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो है फाइनेंसेस के बारे में भी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और अब आप उस पर्सन के पास दोबारा से जाकर अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। हो सकता है पहले आप मनी गैदर कर रहे हो, और या तो अगर आपका मनी फिर अभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा है जहाँ पे आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस सेरेमनी को अरेंज कर सकें, तो भी आप उस सेलिब्रेशन को करना चाहते हैं, क्योंकि लेस फाइनेंस, ऐसे में कम पैसों में, लो कॉस्ट में आप जो है इस तकरीब को लाइक इस सेरेमनी को करने के लिए तैयार हैं अब इस स्टेज पे। पहले आप हो सकता है फाइनेंसेस जमा कर रहे हो, या फिर उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा अंत तक मेहनत कर रहे हो। आपको पैसे गैदर करने की जो है वो बहुत ज़्यादा नीड हो सकता है उस पर्सन की डिमांड हो कि एक फाइनेंशियली इस्टेब्लिश पर्सन होना चाहिए जो लाइफ में आए उनकी। तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करते हैं, बट अब वो कंडीशन नहीं रही है शायद उस पर्सन की तरफ से। अब जो है आप दोबारा से आप उस पर्सन की तरफ बढ़ सकते हैं, दोबारा से सेकंड चांस ले सकते हैं उस पर्सन के साथ, और आप जो है काम आप कोशिश कर सकते हैं, आप हर तरीक़े से कोशिश कर सकते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने की। क्योंकि अब हो सकता है ये कंडीशन ना हो, मनी की कंडीशन इतनी ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, वो पर्सन इतना ज़्यादा डिमांडिंग ना हो फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अब जो है आप दोनों एक हो सकते हैं। लाइक एक तो है आप बॉन्ड है आपका, बट मैरिज सेरेमनी अरेंज करने में आप जो है हो सकता है आपको चांस मिला हो दोबारा इस पर्सन के साथ। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.